आज के इस क्लास में हम नहुम जमात का चैप्टर नंबर 1 अददी निज़ाम यानी कि नंबर सिस्टम मक्श नंबर 1.5 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, मंदरजा झैल इबारत को मुख्तसर कीजिए। इसमें आपको मुख्तसर करने के लिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट दी गई हैं आपको, 2 ब्रैकेट में 2 नंबर हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे ज़रा देखिए। हम लिखेंगे फर्स्ट पहला नंबर 3, ठीक है। इस 3 को हम क्या करेंगे, ये पूरी ब्रैकेट ज़रब में डालेंगे, पूरी ब्रैकेट लगा देंगे। हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया। जमा जज़र 3 लिखेंगे नेक्स्ट, फिर इसको क्या करेंगे, पूरी ब्रैकेट ये फिर से लगा लेंगे। ये हो गया हमारा इसका सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ज़रब देंगे। पहले 3 को 2 से ज़रब देंगे, फिर 3 को जज़र 2 से ज़रब देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी जज़र 3 को पहले 2 से ज़रब देंगे, उसके बाद जज़र 3 को जज़र 2 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 3 दुगनी 6 जमा 3 को जज़र 2 से ज़रब देंगे तो ये क्या होगा, 3 जज़र 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जज़र 3 को हम 2 से ज़रब देंगे तो होगा वो 2 जज़र 3, जमा जैसे कि वैसा जज़र 3 को जज़र 2 से ज़रब देंगे तो कितना होगा, देखिए ये 3 दुगनी 6। यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखिए, इसको जब ज़रब दिए हम जज़र 3 को और 2 को, तो इसको जज़र था और इसको जज़र नहीं था, तो इसलिए हम क्या करें, जिसको जज़र नहीं है वो सामने रखें और जज़र 3 जैसे का वैसा रखें। अब यहाँ पर जब हम नेक्स्ट नंबर को ज़रब दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इसको भी जज़र के अंदर है नंबर, इसको भी जज़र के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, अंदर के नंबर को ज़रब देंगे 2 3 6। तो यहाँ पर हमने जज़र 6 लिखा है। जहाँ पर एक जज़र और एक नंबर आ रहा है तो हमने नंबर को सामने रखा है, जज़र को बाद में रखा है। इस तरह से इसको ज़रब देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, मगर यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमारे ज़ाब्ते में आता है। वो ज़ाब्ता है हमारे पास A जमा B, A मनफी B। देखिए 2 नंबर सेम रहेगा, एक ब्रैकेट में जमा रहेगा और एक ब्रैकेट में मनफी होगा। तो ये इस पैटर्न को या इस ज़ाब्ते को फॉलो करता है ये क्वेश्चन। तो ये इसका ज़ाब्ता मुकम्मल करेंगे हम। क्या आना आगे, A की दूसरी मनफी B की दूसरी। अभी देखिए ये ज़ाब्ते को लिखते हुए हम क्वेश्चन हल करेंगे। A की जगह रखेंगे 3 और B के जगह रखेंगे जज़र 3। A की जगह 3 और B की जगह क्या लिखेंगे हम, जज़र 3। ठीक है, अभी यहाँ देखिए ज़ाब्ते को फॉलो करेंगे। A है तो 3 जमा जैसे कि वैसा, B आया जज़र 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट को चलेंगे। A है यहाँ पर तो 3 मनफी जैसे का वैसा, B आया तो हम लिखेंगे यहाँ पर जज़र 3 मसावी का मसावी। A की दूसरी, A कितना है हमारे पास 3, तो 3 की दूसरी मनफी, यहाँ पर मनफी के बाद B की दूसरी है, B कितना है हमारा जज़र 3 और यहाँ पर दूसरी है तो हम इसको ब्रैकेट डाल के दूसरी लगाएंगे। सादा नंबर है तो आप इस तरह से डायरेक्टली स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर मुरब्बा डाल सकते हैं, मगर मनफी या जज़र आए तो आप ब्रैकेट डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 का मुरब्बा कितना होता है, 3 तिया 9, 3 का मुरब्बा 9 हो गया।
यहाँ पर जज़र और 2 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 3। 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपको। यहाँ पर भी एक ज़ाब्ता लागू होता है। वो ज़ाब्ता देखिए बच्चों कौन सा है? A जमा B कुल की दूसरी। एग्जैक्टली सेम है। देखिए तो ये ज़ाब्ते को मुकम्मल करेंगे हम। A की दूसरी जमा 2AB जमा B की दूसरी। A की जगह पे लिखेंगे हम जज़र 5, ठीक है। B की जगह लिखेंगे हम जज़र 2। अब ज़ाब्ते को फॉलो करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। A कितना है? जज़र 5 जमा जैसे का वैसा B कितना है? जज़र 2, ब्रैकेट क्लोज। ऊपर दूसरी है तो हम भी दूसरी लगाएंगे, मसावी का मसावी। A की दूसरी जज़र 5 की दूसरी, जमा जैसे का वैसा। यहाँ पर 2 है तो भी जैसे का वैसा ज़रब डालेंगे। A कितना है? जज़र 5 ज़रब B कितना है? जज़र 2 जमा B की दूसरी जज़र 2 की दूसरी। तो यहाँ पर देखिए 2 और जज़र कैंसिल होगा, बचेगा 5। और यहाँ जमा जैसे का वैसा 2 जैसे का वैसा लिखेंगे। और ये देखिए दोनों नंबर जज़र के अंदर है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ज़रब दे सकते हैं। तो 5 दुगनी 10, इस तरह से होगा ये। नेक्स्ट चलेंगे आगे। जमा जैसे का वैसा 2 और जज़र कैंसिल, बच गया 2। अभी आगे देखिए यहाँ पर 5 और 2 खालिस नंबर है हमारे, इनको हम जमा कर लेंगे। 5 में 2 मिला लिए, 7 जमा 2 जज़र 10, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। यहाँ पर भी आपको एक ज़ाब्ता फॉलो हो रहा है, वो ज़ाब्ता देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए ज़ाब्ता डाल रही हूँ मैं। A मनफी B A जमा B। इससे पहले हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ किया है। तो इसका फैलाव क्या होता है? एक ब्रैकेट सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट में सेम नंबर होना चाहिए। एक ब्रैकेट में मनफी और एक ब्रैकेट में मुस्बत रहा तो ये ज़ाब्ता हमारा लागू होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे A की दूसरी मनफी B की दूसरी। A की जगह लिखेंगे हम जज़र 5 और B की जगह लिखेंगे जज़र 2। क्वेश्चन दोबारा से डालेंगे। A जज़र 5 मनफी B जज़र 2। A जज़र 5 B जज़र 2। A जज़र 5 दूसरी है तो इस तरह से दूसरी डालेंगे। B जज़र 2, इस तरह से दूसरी डालेंगे। यहाँ पर ये 2 और जज़र कैंसिल, 5 बच गया यहाँ पर। ये 2 और जज़र कैंसिल, 2 बच गए यहाँ पर। तो 5 में से 2 गए, बच गए 3। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।